आरआरबी पीओ मेंस लेवल की डीआई करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्या कर रहा है, डेटा गिवन बिलो इज रिलेटेड द एक्सपेंडिचर ऑन फूड, एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन ऑन ट्रेवलिंग एंड अदर एक्सपेंडिचर्स ऑफ अ पर्सन ऑन 4 डिफरेंट डेज, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे एंड थर्सडे ऑफ ए सर्टेन मंथ। तो यहाँ पर जो है टेबल में क्या कर रहा है, ये डेज है मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, फिर इसके नेक्स्ट कॉलम में क्या है एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर दिया तो लेकिन ये एवरेज के फॉर्म में दे दिया यहाँ पे, और यानी सेपरेट नहीं, फूड पर कितना खर्च हुआ, ट्रैवलिंग पर कितना खर्च कर रहा है वो, अदर्स पर कितना खर्च हो रहा है वो नहीं देख करके एवरेज के फॉर्म में दिया है। तो क्या कर रहा है सेकंड कॉलम में एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड ट्रैवलिंग, तो टोटल कितना खर्च हुआ उस क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे यहाँ से, टोटल जो है फूड एंड ट्रैवलिंग पर कितना खर्च हुआ। उसी तरह से इसके नेक्स्ट वाला कॉलम में क्या है यहाँ पे एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग एंड अदर एक्सपेंडिचर, ठीक है। और लास्ट वाले कॉलम में क्या है एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड अदर एक्सपेंडिचर। तो वेरिएबल के फॉर्म में सारा डेटा दिया गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो नोट में यहाँ पर क्या दिया है, नोट में करा नोट 1 करा टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मंडे इज 760 रुपीज़। तो मंडे के दिन टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंडिचर ऑन फूड, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स। तो एक काम करते हैं ना, फूड पर जो एक्सपेंडिचर उसको एफ से डिनोट कर लेते हैं, ट्रैवलिंग पर जो एक्सपेंडिचर उसको टी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और अदर पर एक्सपेंडिचर उसको ओ से डिनोट कर लेते हैं। इन तीनों का सम जैसे कितना है, मंडे के टोटल एक्सपेंडिचर मंडे बोला है ना 760। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, मंडे के दिन एवरेज दिया हुआ है कितना, ये एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड ट्रैवलिंग। तो एफ प्लस टी का एवरेज अगर दिया हुआ है एक्स प्लस 50, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 50, यानी इन दोनों पर जो एक्सपेंडिचर है मंडे के दिन वो कितना हो जाए एवरेज एक्स प्लस 50, तो 2 से बेसिक कंसेप्ट एवरेज का। उसी तरह से मंडे के दिन जो है एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग एंड अदर्स, ट्रैवलिंग और अदर्स पर एक्सपेंडिचर कितना है, एवरेज दिया हुआ एक्स प्लस 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 10। आगे है लास्ट कॉलम में क्या बताया मंडे के लिए, एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड अदर एक्सपेंडिचर, फूड और अदर एफ प्लस ओ, टोटल कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 50। अगर हमें एफ टी और ओ चाहिए, ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इन तीनों ही क्वेश्चन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ और एफ 2 बार आ रहा है, टी और टी आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ फूड ट्रैवलिंग और अदर्स पर एक्सपेंडिचर जो है ये लिखेंगे। और इसी का वैल्यू तो दिया गया यहाँ पे, ठीक है, इजिकल टू इधर क्या है, सब में 2 है तो ऐड करेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा। और अगर हम ब्रैकेट में जो है उसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -50 और ये 50 है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ऐड करने के बाद। और ये 3x दिख रहा है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, और ये 10 बचा हुआ है तो 3x प्लस 10 लिखे यहाँ पे, 2 इधर भी है 2 इधर भी है तो ये कट जाएगा यहाँ पे। एफ टी और ओ का वैल्यू कितना हो गया 3x प्लस 10, एफ की इसका वैल्यू क्या है, नोट 1 का आंसर 760 है, तो 760 जो है 3x प्लस 10 के बराबर हो जाएगा। तो 3x प्लस 10 जो है इजिकल टू, इस 10 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 760 में से 10 घट के तो 750, तो 3x का वैल्यू अगर 750 है तो 3 से 25 ये 75 हो जाएगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 250। तो एक वेरिएबल का वैल्यू यहाँ से हमें पता चल गया यहाँ पे 250 है। उसके बाद दूसरा नोट में नोट 2 क्या कर रहे हैं यहाँ पे, द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड ट्रैवलिंग ऑन मंडे टू दैट ऑन वेडनेसडे इज 3:2। तो फूड एंड ट्रैवलिंग पर जो है मंडे और वेडनेसडे का जो एवरेज है उसका रेशियो 3:2 है। तो मंडे के दिन जो फूड एंड ट्रैवलिंग पर एवरेज कितना है एक्स प्लस 50, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, एक्स प्लस 50। और वेडनेसडे के दिन फूड एंड ट्रैवलिंग पर एवरेज है वाई प्लस 20, और इसका रेशियो दिया हुआ 3:2। अच्छा एक्स का वैल्यू अभी निकाले 250, अगर एक्स की जगह पर 250 रखते हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 300, तो 3 से कट जाएगा 100 बार में 300, और ये हो जाएगा 100 गुने 2 यानी 200। वाई प्लस 20 का वैल्यू 200 है, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 में से 20 घटा देंगे तो 180 हो जाएगा यहाँ पे। तो वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल के उसके बाद एक और बचा हुआ वेरिएबल इसमें जो दिख रहा है वो जेड है। नोट 3 में क्या दिया हुआ है, नोट 3 का रहा है क्या है कि द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड ट्रैवलिंग ऑन वेडनेसडे टू दैट ऑन थर्सडे इज 10:11। तो वेडनेसडे और थर्सडे फूड पर वेडनेसडे के दिन फूड और ट्रैवलिंग पर एवरेज कितना है वाई प्लस 20 है, यहाँ लिखते हैं। और थर्सडे के दिन फूड एंड ट्रैवलिंग पर ही जो एवरेज है कितना है वो भी जेड प्लस 20। इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है 10:11। एक मिनट 10:11 दिया हुआ है ना, हाँ 10:11, 10/11 लिख सकते हैं। अभी वाई का वैल्यू निकाले 180, 180 प्लस 20 करेंगे यानी 200, 10 से कट जाएगा 200 कितना 20 बार में
तो 20 × 11 कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 220, 220 बराबर कितना हो जेड प्लस 20, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 220 माइनस 20 यानी 200, तो जेड इज इक्वल टू 200। तो एक्स वाई और जेड ये तीनों वेरिएबल का वैल्यू निकल गया यहाँ से, लेकिन अभी क्वेश्चन हम नहीं बना सकते क्योंकि हमें सेपरेट वैल्यू चाहिए एफ टी और ओ के लिए, अलग अलग डेज में जो है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर टेबल में क्या दिया होता है इन्फॉर्मेशन, ये मंडे हो गया यहाँ पे, ट्यूसडे, यहाँ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट। हाँ इस पर बनाते हैं, ठीक है। एक्स वाई और जेड की वैल्यू जो कितना आ गई थी, एक्स की वैल्यू है, एक मिनट, एक्स की वैल्यू 250 है ना, एक्स इज इक्वल टू 250, वाई का वैल्यू 180 आया था, और जेड जो है कितना है 200। अब आते हैं टेबल में, ठीक है। टेबल में यहाँ पर मंडे, ये है ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे एंड थर्सडे, इन 4 दिनों का डेटा दिया हुआ है पूरे मंथ में एक्सपेंडिचर। अच्छा, फर्स्ट का इसमें जो है एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड ट्रैवलिंग, तो एफ प्लस टी पर अगर एवरेज दिया हुआ तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस 50, यानी 250, एक्स की वैल्यू है 50 यानी 300, 300 एवरेज है तो टोटल कितना हो जाएगा 600, यानी फूड और ट्रैवलिंग पर मंडे के दिन टोटल मिलाकर खर्च कितना हुआ होगा पूरे मंथ में 600, ठीक है। आगे एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग एंड अदर एक्सपेंडिचर, ट्रैवलिंग और अदर यहाँ पर है, और लास्ट वाला कॉलम क्या बता रहा था, वो एवरेज दिया हुआ हम टोटल निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई, जो एवरेज होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद क्या है एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड अदर एक्सपेंडिचर, तो एफ और ओ लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है एक्स प्लस 10 है एवरेज, तो एक्स प्लस 10 मतलब 250 प्लस 10, 260 एवरेज है, तो टोटल कितना हो जाएगा इन दोनों का सम 26 दूना 52, 520, एक्स माइनस 50, अब डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना, एक्स माइनस 50 यानी 250 माइनस 50 यानी 200 एवरेज है, तो टोटल कितना हो जाएगा 400। अब इसमें आते हैं ट्यूसडे के दिन, एवरेज क्या है एक्स है यानी 250 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 500, वाई प्लस 10 है यहाँ पे यानी 180 प्लस 10 190 एवरेज है, तो टोटल 19 दूना 38 380, जेड प्लस 60 यानी 200 प्लस 60 करेंगे तो 260 एवरेज है, तो 26 दूना 52, दोनों का सम हो जाएगा, दोनों पर से कितना खर्च हुआ। उसके बाद आते हैं वेडनेसडे में, वेडनेसडे में क्या है वाई प्लस 20 यहाँ पर है, ठीक है। वाई की वैल्यू कितना है 180, 180 में 20 ऐड करें 200, 200 एवरेज है, तो टोटल कितना 400। और यहाँ पर आते हैं वाई माइनस 15 बोला है ना, तो 180 माइनस 15 करेंगे तो कितना 165, डबल कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा, तो 165 तो एवरेज था ना, तो 165 गुना 2 करें 200 गुना 200, 65 गुना 130, तो 330 हो गया यहाँ पे। और फिर जेड प्लस 15 है ना, तो 200 और प्लस 15, 215 एवरेज है, तो 430 क्या हो जाएगा टोटल वैल्यू। अब यहाँ पर थर्सडे में जेड प्लस 20 यहाँ पर है, तो 250 प्लस 20 कितना, एक मिनट, जेड है ना, जेड तो 200 है, 200 प्लस 20, 220 एवरेज है, तो टोटल कितना 440 हो जाएगा यहाँ पे। जेड माइनस 10 यानी 200 माइनस 10 190 एवरेज है, तो 19 दूना 38 टोटल हो जाएगा 380। और जो वाई माइनस 10 यानी कि 180 माइनस 10 170 एवरेज हो गया, तो 70 दूना 34। लेकिन अभी भी एफ टी और ओ सेपरेट नहीं निकला ना। अब एक काम, जैसे एक्स का वैल्यू निकाले तो क्या किया था एफ प्लस टी, टी प्लस ओ और एफ प्लस ओ की जो वैल्यू उसको ऐड किया था, तो क्या आया था 2 टाइम्स ऑफ एफ टी और ओ आया था ना। तो ये तो नोट 1 के अनुसार इसका वैल्यू दिया कि मंडे के दिन टोटल खर्च कितना हुआ 760 रुपया। इसको ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से क्या हम जैसे मान लेते हैं 3 वैल्यू तो हमको पता है एफ प्लस टी का सम दिया हुआ है, टी प्लस ओ का सम और ओ प्लस एफ प्लस ओ का सम है। अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, एफ 2 बार मिल रहा है, टी 2 बार मिल रहा है और ओ 2 बार मिल रहा है, तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एफ प्लस टी प्लस ओ। एफ टी और ओ क्या है बता चुके हैं, एक्सपेंडिचर ऑन फूड, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स। मतलब क्या है ये क्या बता रहे हैं कि अगर इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो टोटल का 2 गुना मिलता है, नहीं टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ उसका 2 गुना मिलता है। तो अगर हमें टोटल एक्सपेंडिचर से तो क्या करें, इस 2 को हटाने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब इन तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, फूड ट्रैवलिंग और अदर पर कितना खर्च हुआ, यानी कि डे वाइज वन में निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐड करते हैं, यहाँ तो 760 नोट के अनुसार है यहाँ पे 500 300 800 500 1300 और 80 20
100, तो 1400 बटा 2 करेगा नहीं 700 ट्यूजडे के दिन खर्च हुआ टोटल। ट्यूजडे के दिन खर्च मतलब कि पूरे मंथ में जो भी ट्यूजडे आ रहा है सब पूरा मिला करके, ठीक है ना। क्योंकि डेटा जो मंथ वाइज दिया हुआ है सर्टेन करें ना, थर्सडे ऑफ सर्टेन मंथ बोला शुरू में ही। तो उसके बाद 4 3 7 4 11, 11 और 30 30 60, 1160 है ना। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1100 का आधा हो जाएगा 550 और 60 का आधा 30, तो 580 यहाँ पर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आते हैं 4 3 7 4 11, 11 एक मिनट, 4 3 7 4 11, 4 3 7 3 10 हो गया ना, 10 और 4 3 7 3 10 और 40 40 80 और 80 160, तो 1160 ये भी आ रहा था। इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 58 में 116 होता है तो 580। अब जो है यहाँ पे क्या है, ये टोटल वैल्यू हमको पता है। अब क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब टेबल जो है डेटा जो दिया गया उसमें टेबल का तो कोई जरूरत। तो अब जो है यहाँ पे क्या है, सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ लिख लिया। अब हम निकालना क्या है, एफ टी और ओ का सेपरेट वैल्यू। तो टोटल तो हमको पता चल गया कि एक मंथ वाइज बोले डे वाइज जो है पूरे मंथ में जो कितना खर्च हुआ। अब हम यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं, इसी कॉलम में एफ टी और ओ का सेपरेट वैल्यू निकालेंगे। अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। मतलब ये कॉलम में जो वैल्यू आएगा वो फूड पर कितना एक्सपेंडिचर है, इसमें जो वैल्यू लिखेंगे ट्रैवलिंग पर कितना खर्च है, और इस पर अदर पर कितना खर्च है उसको लिखेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें पता है एफ टी और ओ, ये जो टोटल का मतलब क्या है एफ प्लस टी प्लस ओ, ठीक है ना। अगर हमें सिर्फ एफ चाहिए तो क्या टी और ओ माइनस करना पड़ेगा इस टोटल में से। तो टी और ओ कहाँ दिख रहा है 520 यहाँ पे, यानी 760 में से अगर 520 माइनस कर दें तो कितना बचेगा यहाँ पे 0, 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 5 गया तो 240 हो जाएगा। पूरे मंथ में जो मंडे है उसमें मंडे के दिन फूड पर कितना खर्च हो 240। बाकी अभी इसी तरह से निकालेंगे, इसमें आ जाते हैं। 700 में से 380 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये फूड पर कितना खर्च हो जाएगा, ये 0, 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 4 3 गया 3, 320 यहाँ पे 580 में से 330 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 250 ना, और यहाँ पर 580 में से 380 घटा देंगे तो 200, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या ट्रैवलिंग पर कितना खर्च हुआ है, तो टी का वैल्यू चाहिए अगर, तो एफ और ओ को माइनस करना पड़ेगा टोटल में से। तो एफ और ओ यहाँ दिख रहा है, यानी 760 में से 400 माइनस करेंगे कितना बच रहा है 360 नहीं। उसी तरह से यहाँ पर आते हैं 700 में से अगर हम 520 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 80 जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा और 100 जोड़ेंगे तो 180 यहाँ पर होगा खर्च नहीं। उसी तरह से यहाँ पे 580 में से 430 घटा दें अगर, तो 80 में से 30 गया तो 50 और 5 में से 4 गया तो 150 ही हो गया। 580 में से 340 घटा रहे हैं तो कितना 240 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें चाहिए अदर पर कितना एक्सपेंडिचर है वो, तो अदर का चाहिए तो एफ और टी माइनस करना पड़ेगा टोटल में से। एफ और टी यहाँ दिख रहा है नहीं, एफ और टी जो है ये जो कटा हुआ वैल्यू है जो 600 500 उसको माइनस कर देंगे इसमें से। 760 में से 600 माइनस कर दो कितना बचा 160 यहाँ पर आ जाएगा। 700 में से 500 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 200। 580 में से 400 माइनस कर देंगे तो 180 यहाँ पर आ जाएगा। और 580 में से हम 440 है ना, हाँ, तो कितना हो जाएगा 140। अब जो है क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सेपरेट वैल्यू निकल गई एक्सपेंडिचर अलग अलग पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, सारा डेटा आपके सामने है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो क्वेश्चन को ये जो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, इफ द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑन मंडे ट्यूजडे एंड वेडनेसडे इज पी। फूड पर जो है मंडे ट्यूजडे एंड वेडनेसडे का एवरेज एक्सपेंडिचर 240 320 और 250। तो 3 2 5 2 700 और 50 40 90 और 90 और 20 कितने 110। तो 810 का एवरेज कितना हो जाएगा, इन तीनों का सम 810 है तो एवरेज 810/3 यानी 27 तो 81 होता है ना। तो पी की वैल्यू कितना हो जाएगा 270 नहीं। अब आते हैं यहाँ पे बोला क्या एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग ऑन मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, ट्रैवलिंग पर 360 यहाँ पे है, 180 यहाँ पर और 150 यहाँ पे है। ये कितना हो जाएगा 300 104 से 500 और 80 और 60 कितना होता है 140 और 50 कितना हो जाएगा 190। तो 690 हो गया टोटल वैल्यू। 690/3 करेंगे एवरेज निकल जाएगा। तो क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा 23 होता है तो 230। और फिर आगे क्या बोला ये आर जो है वो क्या है एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन मंडे ट्यूजडे एंड वेडनेसडे ऑन अदर।
तो अदर में यहाँ पर कितना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन 160, 200 और 180। तो 160 और 180 कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 यानी 320 और 20 एक्स्ट्रा है तो 320 प्लस 20 340 और 200 तो 540। 540 बटा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 3 54 होता है तो 180। आर की वैल्यू कितना हो जाएगी यहाँ पे 180। पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो बिटवीन पी क्यू एंड आर। पी का वैल्यू कितना 270 है, क्यू जो है सो कितना, अच्छा इसको लिखे क्यों हम, पी क्यू एंड आर जीरो से जीरो, ये जीरो सब में है तो जीरो तो कट गया यहाँ पे, तो यहाँ 27 बचा, यहाँ 23 बचा और यहाँ आर बचा, तो 27 23 और 18 रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 27 23 और 18 का रेशियो है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस क्या कर रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑन फ्राइडे इज, अच्छा डेटा हमारे पास क्या है थर्सडे तक का है, ठीक है ना, ये अदर डे फ्राइडे ऐड कर रहा है तो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑन फ्राइडे इज 93.75% ऑफ दैट ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे के दिन फूड पर कितना खर्च हुआ है 320 रुपया खर्च हुआ, यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। ये 320 और पहली बात तो ये 93.75% है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 93 है और 0.75 का मतलब कितना होता है 3/4, तो 4 3 12 9 चौक 36 और 1 37 372 और 3 375/4 हो जाए 375/400 लिख लेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसको, ठीक है। हाँ अब ठीक है विजिबल है। तो इसको क्या किया 93.75 को 93 होल 3/4 लिखे यहाँ पे, और इसको कन्वर्ट के फ्रैक्शन वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 बचा कितना 12, 25 पंच 125 और 25 चौका 100, तो 4 गुना 4 16, पीछे कितना 15/16 हो जाएगा। यानी कि फ्राइडे के दिन जो है फूड पर जो खर्च हुआ होगा वो ट्यूसडे के दिन फूड पर 320 रुपया खर्च हुआ है, 320 का 15/16 कितना हो जाएगा 16 दूना 32, यानी ये 20 है और 15 15 दूना 30 यानी 300। तो यहाँ लिख लेते हैं फ्राइडे के दिन जो है फूड पर जो खर्च हुआ होगा वो कितना है 300 रुपीज़। अब आगे क्या बोला है ये, आगे तो क्वेश्चन इधर पढ़ना पड़ेगा, राइट साइड में आते हैं, ठीक है, राइट में टॉप पर 1 मिनट कुछ पोर्शन लगता है छूट गया क्वेश्चन का। एंड आगे क्या बोला है दैट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग ऑन फ्राइडे इज 106 होल 2.3% ऑफ दैट ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे के दिन ट्रैवलिंग पर कितना खर्च हुआ 150 खर्च हुआ ना, तो 150 का 106.2/3%, अच्छा 106.2/3 हिल तो 100% प्लस 6 इसको 6 3 18 तो 20/300 लिख सकते हैं क्या, 100% का वैल्यू तो मतलब कि कितना हो जाएगा 1 ही होगा, और बचा हुआ कितना 6.2/3 उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कितना हो जाएगा ये 1/15, परसेंटेज मतलब उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 6.2/3% को तो 1/15, तो 1 प्लस 1/15 जो 15 कम 15 1 16/15 आ गया ना, तो 150 का 16/15 कितना हो जाएगा 15 दही 150, तो 16 दही 160, यानी फ्राइडे के दिन जो है ट्रैवलिंग पर जो खर्च है वो कितना है 160 है, क्लियर है। फ्राइडे के दिन ट्रैवलिंग पर जो खर्च है वो कितना है 16/15 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग ऑन वेडनेसडे, तो 150 का, ठीक है, तो 160 आ गया। आगे क्या बोला इसमें ये एंड अदर पर जो एक्सपेंडिचर है फ्राइडे के दिन वो 137.5% है दैट ऑन मंडे, मंडे के दिन एवरेज अदर पर कितना खर्च हो 160 नहीं, तो 160 का, और ये हमको तो पता है, इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे 100 प्लस 37.5 लिखते हैं, तो 100% का वैल्यू कितना होता है 1 तो होता है, और 37.5% मतलब 3/8, तो 8 कम 8 से 11/8 हो गया ना, तो 11/8 का मतलब 160 का 11/8 से कट जाएगा 20 बार में, ये 20 गुने 11 मतलब 11 तो 22 220, तो फ्राइडे के दिन जो है अदर पर जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 220 रुपया, ठीक है। अभी ये क्या बोला है यहाँ पे देन फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन थर्सडे एंड दैट ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे के दिन टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 300 यहाँ पर हो गया फूड पर, 300 160 और 220, 3 2 5 1 600 और 60 20 80 680 यहाँ पर खर्च हुआ, और थर्सडे के दिन बोला ना, फिर थर्सडे के दिन टोटल एक्सपेंडिचर इतना पता निकाल पहले से निकाल चुके थे 580, तो 580 और 680 के बीच में कितना का अंतर है 100 रुपये का नहीं, तो लेकिन ऑप्शन जो है घुमा के दिया थोड़ा नहीं,
वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है। एक्स वाई और जेड की वैल्यू तुमको पहले से पता है, एक्स कितना है 250 है, वाई कितना है एक्स जो है 250 है, वाई 180 और जेड 200। तो हमें लाना है कितना 100, ये वैल्यू एक्स माइनस 50 यानी 250 माइनस एक्स माइनस 150 बोला ना, तो एक्स की वैल्यू 250 है, 250 में से 150 कर दो, बिल्कुल 100 आ रहा है यहाँ पे, तो यानी ये तो हो गया। उसके बाद बी के है वाई माइनस 80, वाई की वैल्यू कितना है 180, 180 में से 80 माइनस करें तो 100 आ रहा है ये वैल्यू, तो बी भी करेक्ट होगा। तो और ऑप्शन में हमें जो है यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है, तो आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जब दो आंसर मैच करके और ऑप्शन में ए और बी दिख रहा है यहाँ पे, और सी का कुछ मतलब है दिया हुआ है, तो ए और बी ही होगा यहाँ पे करेक्ट। जेड चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चेक करने का जरूरत नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, दोनों वैल्यू में क्या दे रहा है यहाँ पे 100 दे रहा है यहाँ पे डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इफ द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑन ऑल 4 डेज टुगेदर टू द टोटल अदर एक्सपेंडिचर ऑन ऑल 4 डेज टुगेदर इज m/n। एक मिनट, क्या बोला है ये, रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड, अच्छा फूड पर टोटल टोटल एक्सपेंडिचर इन चारों दिन का पूछ रहा है, तो कितना कितना हो जाएगा 200, 300, 500, 200, 700, 200, 900, 900 और 50, 40, 90 और 20 कितना हो जाएगा 110, तो 10 हो जाएगा, यानी कि मतलब मंडे के दिन ये पूरे चारों दिन में जो है फूड पर टोटल खर्च कितना है 10 यानी 1010 लिख लेंगे इसको। और उसके बाद क्या बोला है, अदर पर जो एक्सपेंडिचर है, तो अदर पर एक्सपेंडिचर यहाँ पर कितना है, ये 160 यहाँ है और 140 यहाँ पे, एक मिनट दिख रहा है ना, 160 यहाँ पर है और 140 है, तो पहले दोनों काट करते कितना हो जाएगा 300, 300 प्लस 200 500 और 180 680, ठीक है। अच्छा 680 ये वैल्यू पहले से कहाँ से लिख लिए थे, 680 है, ठीक है। फूड पर इन चारों दिन में खर्च कितना है 10 का, और अदर पर 680 का। अभी क्या बोला है कि इन दोनों का रेशियो जो से m/n है, तो निकालते रेशियो, 0 से 0 कट गया तो ये m हो जाएगा और ये n हो जाएगा, m की वैल्यू 101 और n की वैल्यू 68। अभी पूछा कि देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, तो चलते हैं यहाँ पे, करा कि लेफ्ट साइड में आते हैं यहाँ पे। x क्या बोला है कि x जो है वो बोथ m and n आर मल्टीपल ऑफ 17, 17 चौका 8 7, ये सिर्फ कट रहा है, 17 के टेबल में तो 102 आता है, ये तो नहीं आएगा ना 101, तो x तो क्या हो गया यहाँ पे, ये रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। y की बात करते हैं यहाँ पे, सम ऑफ m and n इज डिविजिबल बाई 4, 101 और 68 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169 होता है, तो 4 से कैसे डिविजिबल होगा, ऑड नंबर, बिल्कुल y भी क्या है फॉल्स हो गया यहाँ पे। z क्या बोला, डिफरेंस ऑफ m एंड n इज डिविजिबल बाई 3, तो 101 और 68 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 32 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो एक 33 आ रहा है ना, डिफरेंस 33 और बिल्कुल ये 3 से डिविजिबल है, तो ओनली ऑफ जेड जो है यहाँ पर क्या होगा ट्रू है, ठीक है। बिल्कुल हाँ, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कर रहा है, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर, क्या बोला था यहाँ पे, करें कि इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मंडे एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ट्यूसडे आर रेस्पेक्टिवली A% एंड B% ऑफ द टोटल मंथली सैलरी ऑफ द पर्सन। तो हम यहाँ ने पहले से निकाल चुके हैं कि मंडे के दिन, ये तो नोट में ही दिया होता है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 760 है, और ट्यूसडे के दिन 700 है, ठीक है ना। और ये करें कि मंथली सैलरी का जो है ये कितना A% है और ये B% है, ठीक है ना। तो निकाल लेते हैं, और मंथली सैलरी दे ही दी है 25,000, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 760, यानी मंडे के दिन जो एक्सपेंडिचर है 760, 25,000 का कितना परसेंट है, तो 00 से 00 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो 76/25 आ रहा है ना। एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करने से ज़्यादा अच्छा क्या है कि इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 6 चौक 24, 7 चौक 28 और 2 30 और 25 चौका 100 हो जाएगा, 304/100 का मतलब कितना होगा 3.04, तो ए का जो वैल्यू है कितना आ गया 3.04। और फिर हमें बी का वैल्यू निकालना है, जो है ट्यूसडे के दिन जो टोटल खर्च है 700, ये मंथली सैलरी का कितना परसेंट है, तो 7 बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 700 और टोटल मंथली सैलरी कितना है 25,000 है, परसेंटेज निकाल देंगे यहाँ पे, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 1 0 से यहाँ पे, तो मतलब कितना बचा 70 और बटा 25, 2 से 5 से काट 5 गुना 10 और 50 25, तो बचा कितना 14/5,
14/5 है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर नीचे 14 दूना 28 है, 5 दूना 10, 2.8 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना है 2.8 लिखें या 80 लिखें, ठीक है ना। आगे पूछा कि हमसे देन फाइंड दैट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन वेडनेसडे इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मंथली सैलरी। वेडनेसडे कितना टोटल कितना है 580 एक्सपेंडिचर है, 580 जो है सो 25,000 का कितना परसेंट है, 25,000 का कितना परसेंट है, तो ये 00 से 00 कैंसिल इसमें, फिर वही काम कर लेते हैं यहाँ पे। इससे डिवाइड करने से ज़्यादा अच्छा क्या 4 से मल्टी, क्योंकि 100 नीचे आ ही रहा है आराम से। 25 का 100 ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 का 200 8 32, तो 232/100 का मतलब कितना हो गया 2.32, यानी जो है वेडनेसडे के दिन जो खर्च हुआ होगा वो टोटल मंथली सैलरी का कितना है 2.32 है, 2.32%। आंसर 2.32 नहीं, यहाँ भी घुमा कर आंसर दिया वेरिएबल के फॉर्म में, तो हमें लाना है 2.32, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वैल्यू। अब चलते हैं क्वेश्चन में। करा कि देन व्हाट इज द परसेंट ऑफ द टोटल मंथली, मतलब 2.32 कौन कौन सा ऑप्शन दे रहा है हमें, ए प्लस बी माइनस 3.82। ए प्लस बी का मतलब ए का वैल्यू 3.04 है और बी 2.80 है, तो कितना मिलेगा हमें, हाँ यहाँ 84 हो जाएगा और यहाँ 5, तो 5.84 में से अगर हम माइनस कर दें कितना 3.84 ना, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 तो आ रहा है, 8 में से 8 में तो 0 आएगा, यहाँ तो 3 चाहिए ना, तो ये तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर बी में। इसमें क्या दिया हुआ है 10 इंटू ए माइनस बी, तो 10 इंटू ए माइनस ए और बी का डिफरेंस कितना है, ये 3.04 और ये 2.80 है, तो डिफरेंस हो जाएगा कितना का, ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, 10 में से 8 गया 2, और इधर तो कुछ बचा नहीं, यानी 0.24 जो है 0.24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2.4 होगा, लेकिन हमें चाहिए कितना 2.32 चाहिए, नहीं, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में आते हैं ए प्लस बी माइनस 3.52। ए प्लस बी कितना अभी आया था 5.84 था ना, ए प्लस बी का वैल्यू, ए 3.04 और बी 2.80, तो 5.84 उसमें से माइनस करना, ये वैल्यू शायद दे सकते हैं 3.2552, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 2.2 आ गया ना यहाँ पे, तो वेडनेसडे के, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कर रहा है ये बोल रहा है द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड फॉर द होल मंथ इज 7,575। पूरे मंथ में जो है 7,000 यानी कि होल मंथ बोला ना यहाँ पे, तो फूड पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या बोला है यहाँ पर, ये 7,575 है, ठीक है ना, इतना रुपया है। और तो क्या बोला है ऑन ट्रैवलिंग फॉर होल मंथ इज, अच्छा ट्रैवलिंग पर जो पूरे मंथ में जो कितना खर्च है 6,975 75 यहाँ पे दिया, ठीक है। आगे क्या बोला वो, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग फॉर द रिमेनिंग डेज ऑफ द मंथ। अच्छा मतलब क्या, पूरे मंथ का 4 दिन का डेटा तो हमारे पास है, बाकी बचे 3 दिन, तो 4 दिन में टोटल खर्च कितना हुआ फूड पर, ये कैसे निकालेंगे यहाँ से इन सबको ऐड करके। इसका वैल्यू कितना आया था कहीं पे ऐड किए थे ना 10 आया था ना टोटल वैल्यू, हाँ ये 10 आया था, और ट्रैवलिंग पर भी टोटल वैल्यू ऐड किए थे यहाँ पे, तो कितना आया था 680। ट्रैवलिंग का दिया है ना, हाँ, तो 2 1 3 1 4 3 नहीं, ये था वैल्यू 690 आया था ना, ऐड कर ही लेते हैं इसको, ये तो 10 आ गया, ठीक है। ये हो गया कितना, अच्छा ऐड कर देते 3 2 5 2 7 2 9, और कितना हो जाएगा 40 20 9 यहाँ पे है, तो 900 और 50 40 90 और 20 110, 10 बिल्कुल आया था, तो इसका 10 आ गया। तो मंडे के दिन जो है पूरे मंथ में जो मंडे है पूरे मंथ में जो है इन 4 दिनों में जो खर्च है वो कितना 10 है, और टोटल खर्च दिया है फूड पर 7,500, तो रिमेनिंग डेज में कितना टोटल में से इतना इन 4 दिनों का माइनस कर देंगे, तो 7,575 में से हम 10 माइनस करते कितना हो जाएगा 5, 7 में से गया 6, 5 में से 0 गया तो 5, और 7 में से 1 गया 6, 6 5 यहाँ पर आ रहा है। और 1 मिनट फिर से देख लेते क्वेश्चन, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड फॉर द होल मंथ इज 757, ठीक है, फूड पर, एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग फॉर द होल मंथ इज 6975। इसको ना इधर बनाते हैं,
फूड पर जो है ये बोला है टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 7,575 और ट्रैवलिंग पर कितना है टोटल पूरे मंथ में 6,975। लेकिन डेटा हमारे पास 4 दिन का ही, तो बाकी यही बोला है ना कि बाकी के जो 3 दिन बचा हुआ है, हाँ, तो ये पहले से ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, फूड पर टोटल खर्च 7,575 और ट्रैवलिंग पर 6,975। तो क्या करते हैं ना, फूड पर इन 4 दिनों का जो है माइनस कर देंगे तो बचा हुआ दिन का कितना खर्च वो निकल जाएगा। 3 दो 5 2 7 2 9 और 50 20 70 और 40 110, तो 10 हो गया यहाँ पे। तो इसमें से जो है 10 माइनस कर देंगे तो बाकी के बचे हुए 3 दिन में जो पूरे मंथ में कितना खर्च निकल जाएगा। तो 10 माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, 5 हो जाएगा, 7 में से गया 6, 5 हो गया, 7 में से गया 6, तो ये आ गया बचा हुआ दिन का। पूछा था क्या क्वेश्चन में, एक रेशियो पूछ रहा है ना, तो 6 5 यहाँ पर आ गया। और अब ट्रैवलिंग में आते हैं तो बाकी का 4 दिन का खर्च कितना है ट्रैवलिंग पर, ये जो है ये हो जाएगा कितना, 300 100 400 500 200 700 और 700 यहाँ पर हो गया, और 60 और 80 कितना हो जाएगा 140 140 और 40 180, 180 में हम 20 ऐड करेंगे तो 200 230 यहाँ पर हो जाएगा। नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? 300 104 100 500 200 700, ठीक है। तो और फिर 50 40 90 और 10 और 150 यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। तो 850 850 प्लस 50 930 आ रहा है ना। एक मिनट, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा टोटल 930, तो 930 माइनस कर देते इसमें से, तो ये वैल्यू पूरे मंथ का 6,975 ट्रैवलिंग पर खर्च। इन 4 दिनों का खर्च कितना है 930, तो बाकी के अदर डेज में जो या रिमेनिंग डेज जो बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, उस पर कितना खर्च होगा 5 9 7 में से 3 गया 4, 9 में से 9 गया 0 6, और इन दोनों का रेशियो ये पूछ रहा था आप नहीं। हाँ चलिए अब रेशियो निकालते हैं यहाँ पे इन दोनों का। तो 5 से तो दोनों कटने वाला है, तो 13 5 65 और 13 5 65, 13 13 आ रहा है यहाँ पे ना। और इसको काटते हैं अगर हम 5 से तो 12 5 60 और 9 5 45, 12 से 9 आ रहा है। और इसमें जो है ये वैल्यू 12 से 9 13 से 13, 3 1 4 3 7 1 8, तो पहला तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये रेशियो फर्स्ट रेशियो में जो है टर्म जो 111 दिया हुआ है ना, तो 111 अगर है तो वो 3 से डिविजिबल है। देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या बोल रहा था वो कह रहा था कि पूरे मंथ में जो है फूड पर जितना खर्च हुआ है वो 7,575, ट्रैवलिंग पर जो खर्च हुआ है 6,975। पूरे मंथ के 4 दिन का डेटा हमारे पास है, बाकी के बचे हुए 3 दिन जो है, ठीक है, उसका जो एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो टोटल में से जो बाकी ये इन 4 दिनों मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो उसको माइनस कर दिए। फूड पर जो खर्च है 1010 है, माइनस करते कितना 6565 आ गया यहाँ पे। और ट्रैवलिंग पर टोटल खर्च कितना है 6,975, और अभी जो डेटा दिया गया है वो 4 दिनों का तो उस पर ट्रैवलिंग पर 930 रुपये खर्च हो रहा है। तो बाकी के 3 दिन में बचा हुआ खर्च जो बाकी पूरे मंथ में जो है बाकी के 3 दिन पर कितना खर्च होगा, तो इसमें से माइनस कर दे 930, तो ये आ गया 6,045, ठीक है। अब इसका रेशियो निकालना था हमें, तो 5 से दोनों काटे 1313 आ गया, यहाँ से 1209 आ गया। अब जो है यहाँ पे ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है वो देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे 111 है, तो पहला जो है अगर 111 अगर होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन अगर सही होता तो 111 क्या है उसमें क्या दिख रहा है 1 1 1, यानी 3 जो है, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना, अगर सही होता, ठीक है ना। तो 3 से अगर हम डिवाइड, तो ये 3 3 3 6 1 7 और 1 8, तो 3 से डिविजल तो है नहीं यहाँ पे, डिजिट का सम अगर 3 से डिविजल होना चाहिए, तो ये तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। उसके बाद बी में आते हैं, वहाँ क्या कर रहा है, बी में 91 है, ठीक है, हमें नहीं पता है कि ये 7 से डिविजल है कि नहीं, ठीक है ना, ये 91, लेकिन
दूसरा ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे, उसमें 81 जो दिख रहा है वो क्या है, 81 है, इसका मतलब कोई नंबर अगर यहाँ पर जो है जो भी रेशियो आ रहा है अगर 81 होगा तो ये 9 से तो डिविजल होना चाहिए ना। तो क्योंकि कोई नंबर अगर 81 से डिविजिबल है तो 9 2 11 1 12, तो ये तो 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल तो है नहीं यहाँ पे। तो 9 से डिविजिबल का रूल भी वही होता है जो 3 का होता है। तो ये भी ऑप्शन नंबर भी एलिमिनेट हो गया। अब सी में आते हैं, तो सी में क्या दिख रहा है 101, तो यहाँ पर और फिर 93 दिख रहा है, तो 93 है तो उसमें 31 गुने 3 तो 3 से तो डिविजिबल है ये, 9 9 2 11 12, 3 से डिविजिबल है ये, ठीक है ना। तो अब चेक कर, इसको एक बार चेक कर लेते हैं 101। अच्छा एक मिनट, और ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे देख लेते हैं। डी में क्या है, ऑप्शन नंबर डी में 81 है, तो 81 है तो ये तो 9 से डिविजिबल है नहीं। अगर 81 यहाँ होता तो कम से कम ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए ना यहाँ पे, तो नहीं है। 3 3 6 1 7 और 1 8 आ रहा है, तो 9 से डिविजिबल है नहीं। उसी तरह से ऑप्शन ई को कैसे एलिमिनेट करेंगे, 121 लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं, तो एक मिनट 121 है फर्स्ट टर्म रेशियो का, तो एक कम से कम 11 से तो डिविजन होना चाहिए। कम से कम क्या है 11 से डिविजन होना ही चाहिए, ठीक है ना। अगर 121 होगा यहाँ पे तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसको, तो 11 से डिविजन का रूल क्या है, ऑड एंड इवन प्लेसेस का डिजिट का डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या आ रहा है, क्या 1 1 2 आ रहा है और 3 3 6, 6 और 2 का डिफरेंस 4 आ रहा है, तो ये इसलिए ऑप्शन नंबर ई भी क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी ओनली। अब चेक करके देख लेते हैं, ठीक है ना। वैसे तो यहाँ पर अब चेक करने की जरूरत था नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद चेक करके देखते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा। 101 से 1313 कट रहा है क्या, 1313, 101 बार में लगाएंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, बचा यहाँ 30 और 3 130, 101 कितना हो जाएगा 303, और फिर 93 को 3 से 93 से डिविजल है कि नहीं चेक कर लेते हैं यहाँ पे। 93 मतलब 31 गुने 3, तो 3 से तो डिविजन है ही, 31 से चेक कर लेते हैं इसको, 31 से